उस बेनियाज़ी की है जहां परवरी हुई। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह के वली हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के बचपन की एक बहुत ही खूबसूरत दास्तान आपके कुर्ते से कैसे हुआ हिंदू पंडित मुसलमान, जानकर आप हैरान रह जाएंगे। तो इस वाक़े को खुद भी देखिए, शेयर भी कीजिए और हमारे तज़किरतुल औलिया में ये वाक़या बयान किया गया है। साथियों, हज़रत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह सन 1630 में फजर के वक्त कस्बा झंग में पैदा हुए। हज़रत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह बचपन से ही रूहानी दौलत से मालामाल थे। आप रहमतुल्लाह अलैह हर सांस के साथ हू हू की आवाज ऐसे निकालते जैसे आप रहमतुल्लाह अलैह जिक्र इलाही में मशगूल हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह के वालिदैन जहाँ पर रिहाइश वजीर थे वहाँ पर मुसलमान तो थे ही, लेकिन हिंदुओं की ऊंची जात यानी ब्राह्मण जात थी, वहाँ पर पंडित भी थे। आप रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश के बाद वहाँ पर हलचल मच गई। हलचल कुछ इस तरह मची कि जो कोई भी आप रहमतुल्लाह अलैह के नूरानी चेहरे को एक मर्तबा देख लेता वो कलमा तैयबा पढ़कर मुसलमान हो जाता। आप रहमतुल्लाह अलैह की निगाहें मुबारक जिस गैर मुस्लिम पर पड़ती वो मुसलमान हो जाता। इसी वजह से वहाँ पर रहने वाले हिंदू पंडित और वहाँ के हिंदू परेशान थे कि हम तो लोगों को अपने मजहब की तरफ लाना चाहते हैं और लोग हमारे मजहब की तरफ आ भी जाते हैं, लेकिन ये कौन सा मुसलमान है कि जो मुंह से नहीं कहता, जिसने अभी बोलना भी शुरू नहीं किया, लेकिन इसके चेहरे की तरफ देखकर हर कोई खुद ब खुद कलमा तैयबा पढ़ लेता है। और ये तो हम सब के लिए बहुत ही बुरी बात है, इससे तो हमारा मजहब खतरे में पड़ जाएगा। एक बार का जिक्र है कि बचपन में आपकी दाई आप रहमतुल्लाह अलैह को सैर व तफरीह के लिए घर से बाहर लेकर गई, तो रास्ते में एक हिंदू ने आपके चेहरे को देखा और वही उसके साथ हुआ जो बाकी हिंदुओं के साथ हो चुका था। जैसे ही उस हिंदू की नजर आपके चेहरे अनवर की तरफ गई, उसने खुद ब खुद कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। हैरत की बात ये कि वो हिंदू जिसने कभी कलाम पाक पढ़ा नहीं, जिसको अरबी आती नहीं, जिसने इस्लाम को पसंद नहीं किया, जो इस्लाम से कोसों मील दूर रहने वाला, वो खुद ब खुद आपके बगैर बोले, आपके बगैर पढ़ाए, सिर्फ आपके चेहरे को देखकर कलमा तैयबा पढ़ रहा था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब उसने कलमा पढ़ लिया तो फिर उसको होश आया, अब तो वो मुसलमान हो चुका था। उससे पहले वो मुसलमानों से नफरत करता था। आपके चेहरे को देखकर उसके दिल में मुसलमानों के लिए, यहाँ तक कि तमाम इंसानियत के लिए मोहब्बत ही मोहब्बत आ गई। उसने बेख्तियार ताई से आप रहमतुल्लाह अलैह को अपनी गोद में ले लिया और घंटों आपको खिलाने लगा। जब वो अपने घर गया तो वहाँ के ब्राह्मण उसको देखकर कहने लगे, तुम्हारी चाल ढाल आज बदली हुई है, बताओ क्या माजरा है। वो हिंदू कहने लगा कि मैं मुसलमान हो गया हूँ, पर कैसे और क्यों? आखिर कौन है वो जिसने तुम्हें मुसलमान किया और उसकी बातों से तुम कायल हो गए, मुतासिर हो गए और तुमने दीन इस्लाम को कबूल किया। उसने कहा, यही तो बात है कि सामने वाले ने कुछ नहीं कहा, ना ही मुझ पर नजरें डाली, और सामने वाला कोई बड़ा इंसान नहीं, कोई बुजुर्ग नहीं, कोई सिखाने वाला नहीं, बल्कि वो तो कम से नन्ना मुन्ना बच्चा जिसने अभी बोलना भी नहीं सीखा। वो तो अपनी दाई के साथ सैर तफरीह के लिए आया हुआ था और मैं भी वहीं चहलकदमी कर रहा था। जैसे ही मेरी नजर उस खूबसूरत हसीन बच्चे के चेहरे पर पड़ी, आपको क्या बताऊं, मेरे दिल की दुनिया बदलना शुरू हो गई। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अब तक जो जी रहा था वो बेमकसद था। मैंने अब तक जो इल्म हासिल किया वो बिल्कुल बेकार था, लेकिन उस चेहरे की तरफ देखकर लगा कि अब है जिंदगी, अब है जीने का मकसद। और बस मेरे मुंह से बेख्तियार कलमा जारी हो गया। तो नादान, ये बता कि तुझे कलमा भी तो किसी ने पढ़ाया होगा, तुझे तो अरबी भी नहीं आती, कैसे तूने कलमा पढ़ लिया? मैं नहीं जानता, मुझे ऐसा लगा किसी ने मेरे कानों में कहा कि पढ़ो कलमा, और मैंने उसकी हम आवाज होकर वो कलमा पढ़ लिया और मुसलमान हो गया। अब मैं आपके साथ नहीं रह सकता, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। वो मुसलमान हुआ तो वहाँ पर रहने वाले तमाम हिंदू पंडित ब्राह्मण सख्त परेशान हो गए। हमें कुछ न कुछ करना पड़ेगा।
ان کا جو بڑا تھا سردار، اس نے کہا ہمیں اس بچے کے ماں باپ کے پاس جانا چاہیے، اس کے والد کے ساتھ ہمیں بیٹھ کر بات کرنی چاہیے۔ جب انہوں نے یہ طے کر لیا تو وہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند ارجمل کے گھر سے باہر آنے کی وجہ سے ہمارے دین کا سخت نقصان ہو رہا ہے، کیونکہ جو بھی انہیں دیکھتا ہے مسلمان ہو جاتا ہے۔ پھر وہ ہندو پنڈت کہنے لگے کہ مہربانی فرما کر اپنے برخودار کی سیر و تفریح کا ایک وقت مقرر کر دیں۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ باہر نہ جائیں یا بچے کو لے کر نہیں جائیں، لیکن بس آپ ایک وقت مقرر کر دیں گے تو ہم اپنے ملازم کے ذریعے منادی کروا دیا کریں گے، یعنی اعلان کروا دیا کریں گے کہ آپ کا بیٹا گھر سے باہر نکل رہا ہے، اور ان کے نکلتے وقت تمام ہندو لوگ اپنے گھروں میں چلے جائیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد نے ہندو پنڈتوں کی درخواست مان لی، کیونکہ اس جگہ رہنے والے ہندو زیادہ تھے اور مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی۔ یہ وجہ نہیں تھی کہ ڈر گئے، بلکہ دین اسلام میں اس بات کو پسند نہیں کیا جاتا کہ کوئی بھی ہم مذہب یا غیر مذہب کے لوگ ایک دوسرے سے لڑیں یا جھگڑیں۔ کوئی محبت سے آپ کے مذہب کو اپناتا ہے تو وہ الگ بات ہے، کسی کے دل میں اسلام کی محبت آتی ہے، کوئی متاثر ہو کر کہ دین اسلام اتنا پیارا مذہب ہے، اس وجہ سے کلمہ پڑھتا ہے، تو یہ بات اور ہے۔ لیکن اسلام کے رہنما یعنی اولیاء کرام کبھی بھی سختی کے ساتھ کسی کو یہ نہیں کہتے کہ ہمارے دین کو قبول کرو۔ خیر ان کے والد گرامی نے بات مان لی اور ہندو پنڈت خوشی خوشی اپنے گھر کی طرف چلے گئے کہ اب سکون آ گیا ہے، بھئی وہ بچہ تو دھڑ دھڑ سب کو مسلمان کر رہا ہے اور یہ ہمارے لیے بہت ہی خطرے کی بات ہے۔ اب بہتر ہے کہ جب وہ گھر سے باہر تشریف لائے تو تمام ہندو افراد اپنے گھروں میں چلے جائیں۔ چنانچہ جب بھی دائی ننھے سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کو لے کر گھر سے باہر نکلتی، پنڈتوں کا رکھا ہوا ملازم بلند آواز سے یہ اعلان کر دیتا کہ تمام ہندو افراد، تمام برہمن، تمام پنڈت، ہندوؤں کی جو بھی ذات ہے وہ اپنے گھروں میں چلے جائیں، ان کے بچے جو کھیل رہے ہیں باہر گلیوں میں وہ بھی اپنے گھروں میں چلے جائیں، کیونکہ سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ باہر تشریف لائے ہیں۔ اعلان ہونے پر تمام ہندو اپنی دکانوں اور مکانوں کے اندر ایسے گھس جاتے جیسے وہ چھپ رہے ہیں، جیسے وہ ایک جھلک بھی آپ کی نہیں دیکھنا چاہتے یا آپ ان کی جھلک نہ دیکھیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے اپنے ولیوں سے کام کروا دیتا ہے، جس کو دیکھ کر لوگ حیران پریشان ہو جاتے ہیں۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اس نے اپنے ولیوں کو وہ طاقت دی ہے کہ سامنے والے کا دل پگھل جاتا ہے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ آپ بچپن میں بیمار ہو گئے۔ اب اس علاقے میں کوئی بھی مسلمان طبیب یا حکیم نہیں تھا۔ بیمار کچھ اس طرح ہوئے کہ سنبھل نہیں پا رہے تھے، کسی بھی چیز سے آپ ٹھیک نہیں ہو پا رہے تھے۔ جب 3 دن آپ کی بیماری کو ہو گئے تو آپ کے لوگ ایک برہمن طبیب کو یعنی حکیم کو بلانے کے لیے اس کے گھر گئے، لیکن وہ برہمن طبیب و حکیم جانتا تھا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کا مطلب اپنے مذہب کو چھوڑ دینا، اور یہ ناممکن بات تھی۔ اس نے ساتھ جانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں ڈرتا ہوں اگر میں آپ کے بیٹے کے سامنے گیا تو مسلمان ہو جاؤں گا، اور ایسا میں ہرگز نہیں چاہتا۔ بہتر یہی ہے کہ آپ اپنے بیٹے کا کرتا یہاں لے آئیے، لیکن کرتا دیکھ کر آپ علاج کیسے کریں گے؟ وہ لے آئیے، یہ میری مہارت ہے، یہ میرا کمال ہے کہ میں کرتا دیکھ کر آپ کے بیٹے کا علاج کر دوں گا، لیکن سامنے ہرگز نہیں جاؤں گا۔ جب وہ طبیب ہرگز نہیں مانا تو تھک ہار کر آپ کے والد گرامی اور جو افراد آپ کے ساتھ تھے وہ گھر گئے، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ جس کرتے کو پہنے ہوئے تھے آپ کا وہ کرتا لے کر برہمن طبیب کے پاس آئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نہیں آئے تھے، آپ رحمۃ اللہ علیہ کا نورانی چہرہ نہیں دیکھا تھا، صرف کرتا جو آپ پہنے ہوئے تھے۔ جیسے ہی اس برہمن نے کرتے کو دیکھا، صرف دیکھا، چھوا نہیں تھا، دیکھتے ہی بے ساختہ اس کے لبوں سے کلمہ طیبہ جاری ہو گیا۔ کلمہ طیبہ پڑھنے لگا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی روحانی کرامت دیکھ کر وہاں موجود دیگر لوگ بھی حیران رہ گئے۔ اب سب تھر تھر کانپنے لگے کہ نہیں، یہ بچہ بہت ہی زیادہ ہمارے لیے خطرناک ہو رہا ہے۔ وہی ہندو پنڈت بھی مسلمان ہو رہے ہیں، طبیب بھی مسلمان ہو رہے ہیں، کچھ تو ایسے تھے جو آپ سے ڈر رہے تھے
लेकिन कुछ ऐसे थे जो शर पसंद थे, जो सच में आपको वहां से हटा देना चाहते थे, यानी आपको नुकसान पहुंचाकर मामला ही खत्म कर देना चाहते थे। लोगों ने उस घर की तरफ से गुजरना ही बंद कर दिया और वहां पर कोई भी नहीं जाता था, क्योंकि आपसे अगर कोई लड़ने की कोशिश करता तो उसको ही नुकसान हो जाता। जब तमाम गांव वालों ने, तमाम हिंदुओं ने आप रहमतुल्लाह अलैह के घर वालों से रिश्ता नाता तोड़ लिया, तो आपके वालिद गिरामी को बहुत दुख पहुंचा, क्योंकि अल्लाह वाले किसी का नुकसान नहीं चाहते, वो नहीं चाहते किसी का दिल दुखे। अब ये तो अल्लाह ताला की अता कि उनके बेटे को देखकर सब मुसलमान हो जाते हैं, ये तो वो जबरदस्ती किसी को मुसलमान कर भी नहीं रहे थे। आप रहमतुल्लाह अलैह पढ़ते जा रहे थे, अभी जवान नहीं हुए थे, लेकिन बोलना शुरू हो गए थे। आप जब बड़े हुए थोड़े से तो बाकायदा अल्लाह ताला की इबादत करना शुरू की। रातों को क़याम करते, दिन में रोजा रखते और हर वक्त अल्लाहू 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 कहते रहते। एक मर्तबा हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह कहीं बाहर लेटे हुए थे। वहां से गैर मुस्लिमों के गिरोह का गुजर हुआ। वो उस इलाके के रहने वाले नहीं थे, क्योंकि अगर रहने वाले होते तो आपके सामने से गुजरते ही नहीं। उन्होंने तो आपके घर के पास से गुजरना ही छोड़ दिया था। वो गिरोह रास्ता पूछने की गर्ज से आप रहमतुल्लाह अलैह के पास आए। इतना हसीन चेहरा देखकर दिल बदल जाना चाहिए था, लेकिन उनमें से एक शख्स ने हिकारत से आप रहमतुल्लाह अलैह को ठोकर मारते हुए उठाया और कहा, हमें रास्ता बता दो, यहाँ क्या पड़े हुए हो? गुस्ताखी करते हुए वो आपसे कह रहा था। आप रहमतुल्लाह अलैह ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ कलमाए तैयबा पढ़ते हुए उठकर बैठ गए। गैर मुस्लिम गिरोह यानी हिंदुओं के उस गिरोह ने जब आप रहमतुल्लाह अलैह का नूरानी चेहरा मुबारक देखा तो सब कुछ भूल गए और फिर वही हुआ जो सबके साथ हो चुका था। कलमाए तैयबा पढ़ने लगे। तमाम के तमाम हिंदू जो कि तकरीबन 10 की तादाद में थे, वो सब एक साथ कलमा गो हुए, सबके सब मुसलमान हो गए। मुसलमान होने के बाद वो तमाम हिंदू आपके पास आए, हमें माफ कर दीजिए, आज से हम आपके मुरीद और आप हमारे मुर्शिद। अब वो हिंदुओं का गिरोह वहाँ पर रहने वाले हिंदू पंडितों के पास गया और कहा, तुम लोगों ने सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के घराने से ताल्लुकात क्यों तोड़ लिए हैं? तो वो हिंदू पंडित कहने लगे, भाई उस बच्चे की तरफ देखकर हमारा दिल फिर जाता है। हमारे जितने लोग मुसलमान हुए हैं उनको ऐसा लगता है कोई आता है और उनके कानों में कलमा पड़ता है और बेख्तियार उनके होठों से कलमा तैयबा जारी हो जाता है, और हम ऐसा नहीं चाहते कि हम जाकर मुसलमान हो। इसी वजह से हमने उनसे ताल्लुकात खत्म कर लिए हैं। तो ये तो गलत है। क्या उस बच्चे ने आपको किसी किस्म की तकलीफ दी है? क्या जबरदस्ती ऐसा किया है? ये तो उसको अल्लाह ताला ने अता किया है। हम जिस रब को अब मान रहे हैं वो रब एक है, रब वाहिद है, उसका कोई शरीक नहीं, और जो करने वाला है वही है। उस रब ने उस बच्चे के अंदर वो ताकत दे दी है कि वो बच्चा ना कोई कमालात दिखा रहा है, ना कोई जादू टोना कर रहा है। लोग सिर्फ उसके चेहरे की तरफ देखते हैं और मुसलमान हो जाते हैं। इसलिए आप लोग भी हमारे साथ चलकर उस बच्चे के नूरानी चेहरे को देखें। यकीन जानिए आपकी दिल की कैफियत बदल जाएगी, दुनिया बदल जाएगी। और फिर उन हिंदुओं के कहने पर वो तमाम हिंदू पंडित आप रहमतुल्लाह अलैह के पास आए। आपके वालिद गिरामी जो बहुत रंजीदा थे, क्योंकि मिलकर रहने वाले थे, वहाँ पर कभी ये नहीं हुआ कि तुम मुसलमान हो कि तुम हिंदू हो और हम तुम्हें इस तरह नुकसान पहुँचाएंगे। मिलकर भाई भाई की तरह रहने वाले अब अलग हो गए थे, सिर्फ इस वजह से कि नूरानी बच्चे को देखकर सब बदल रहे थे। लेकिन आज हिंदू पंडितों का पूरा गिरोह जब वहां पहुंचा और जैसे ही उस हिंदू पंडित और उसके साथियों की नजर आप रहमतुल्लाह अलैह के मुबारक चेहरे की तरफ गई, आप सिर्फ कलमा तैयबा पढ़ रहे थे। उन लोगों ने भी कलमा पाक पढ़ना शुरू कर दिया और इस तरह पूरी बस्ती मुसलमान हुई। सुभान अल्लाह। आपसे मोहब्बत करने वाले, आपसे उनसियत रखने वाले आपसे रूहानी फैज हासिल करते रहे और उन्होंने दीन इस्लाम में वो मर्तबा हासिल किया कि लोग आज तक उनको अच्छे अल्फाजों से याद करते हैं। बेशक आपके बहुत से मुरीद हैं, आपके बहुत से चाहने वाले हैं, और ये अल्लाह वालों की शान है कि वो कभी लबों से किसी को कुछ नहीं कहते। जो करता है, जो करवाता है, सिर्फ अल्लाह ताला करवाता है। अल्लाह ताला हमें अपने वलियों की शान समझने की तौफीक
عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آپ لوگوں کو یہ واقعہ اچھا لگا ہوگا تو آپ اس کو شیئر کیجئے اور اپنا خیال رکھیے، کمنٹ کرتے رہا کریں۔ جزاک اللہ خیر۔